सगळ्यांचं शिलेदार आमच्या रक्ताचा रंग एकच भगवा. भिगड्या डोंगरचं राहणार चाकर शिवबाच होणार. भिगड्या डोंगरचं राहणार चाकर शिवबाच होणार. अगर भुसावल शहर का, भुसावल स्टेशन का माहौल अगर बिगड़ जाता है तो सभी जवाबदारी रेलवे प्रशासन की रहेंगी. ये अलग माहौल बनेगा, फिर रेलवे प्रशासन ये बात को संभाल नहीं पाएंगी. अभी 4 दिन से प्रेस से क्या नहीं प्रेस से होंगे तो करो. हाँ बोलो. अभी 4 दिन हो गए दक्षिण भाग रिक्शा स्टॉप को रेलवे प्रशासन ने आरपीएफ लोग भेजकर यहाँ पर एक भी गाड़ी लगाओ मत ऐसा आदेश दिया. अब वो आदेश देने के बाद में 2-4 दिन गाड़ी इन लोग ने इधर लगा उधर लगा, कहीं पर भी वो लगाने दे रहे नहीं. स्टॉप तुम्हारा है ही नहीं, ऐसा उनका कहने का मतलब है. तो मैं फिर कल डीआरएम ऑफिस गया और डीआरएम सीनियर डीसीएम मैडम अपना डीआरएम मैडम से मिलने गया. तो वहाँ के पीए ने बोला कि आप लोग बोले डीआरएम को मिलो, वही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपना. तो फिर मैं डीआरएम के पास में गया शाम को. डीआरएम से चर्चा किया. बोला सर क्या बात है, 4 दिन से इनके बच्चे भूखे मर रहे, सब इन लोग इधर उधर बिखर गए हैं, ये धंधा नहीं कर पा रहे. आरपीएफ लोग आते हैं और इनको हकाल देते वहाँ से. बोला क्या प्रॉब्लम है मेरे को बताओ, अपन उस प्रॉब्लम का सॉल्व कर निकालेंगे. तो ये डीआरएम साहब ने मुझे बताया कि बोले आप लोग रिक्शा वाले की कंप्लेंट आई है. बोला कैसे कंप्लेंट आई है वो बोलो मेरे को, उस कंप्लेंट का भी अपन हल निकालेंगे. तो बोले आपके रिक्शा वाले जहाँ रिक्शा स्टॉप दिया है वहाँ रिक्शा नहीं लगाते और वहाँ से बोले और जगह लगाते, इधर रोड ब्लॉक करते, ट्रैफिक जाम करते. हम लोग भी कभी कभी आते हैं, प्रतिनिधि भी आते हैं, तो उनको भी जगह नहीं रहती स्टेशन पर जाने के लिए. और ऐसा वीडियो हमारे पास आया है बोले कि और पैसेंजर लोगों से भी ये ढंग की बात करते नहीं, ऐसी छवि अपनी हो रही है. तो ऐसी छवि मत करो, अपन डिसिप्लिन में रहो. तो डीआरएम साहब से मैं बात किया. बोला सर हम लोग डिसिप्लिन में ही रहेंगे. मैं कल मीटिंग लेके सभी रिक्शा वालों को मीटिंग में बताता हूँ कि अपनी बात क्या हुई और अपनी कंप्लेंट कैसी आई और क्यों यहाँ से रिक्शा भगाया है करके स्टॉप से, और क्यों आरपीएफ लोग आते हैं. तो इसलिए मैं ये मीटिंग आज रखा था. और डीआरएम साहब ने ये बोला कि उन लोग को जाकर डिसिप्लिन में रहो करके ऐसा. और उनका कहना ये है कि जो अपने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला है वो पुतले के तरफ जो गाइडलाइन से रास्ता जाता है बोले उधर रिक्शा लगवा के वहाँ से धंधा करो. बोला सर वहाँ पर तो कोई पैसेंजर आएगा ही नहीं, 1 किलोमीटर पैदल वो अपना सामान लेके कैसे आएगा, बीवी छोटे छोटे बच्चे लेके कैसे आएगा वहाँ तक. वहाँ पर हमारा धंधा नहीं हो सकता और पैसेंजर भी वहाँ तक नहीं आएगा. पहले से ही बोला हर पूरे इंडिया के अंदर बोला आप लोग सिर्फ भुसावल डिवीज़न में, भुसावल में ही क्यों ऐसा तंग कर रहे हैं. ऑल इंडिया में देखो कि सभी रेलवे प्रशासन के हद्दी में रिक्शा स्टॉप है. और वहाँ पर बड़े बड़े सिटियों में देखो आप बोलते हैं कि हमको वीडियो आया, ट्रैफिक जाम करते, बराबर बात नहीं करते पैसेंजर लोग से, और रिक्शा स्टॉप पर रिक्शा नहीं लगाते और जगह लगाते. तो बोला बड़े बड़े शहरों में आप देखो कि रेलवे प्रशासन भी देख रही है और सभी तरफ बोला अलग अलग डिवीज़न है, डीआरएम है, जीएम है ऑल इंडिया में. अभी तक तो कोई भी रेलवे प्रशासन ने रेलवे हद्दी के रिक्शा स्टॉप को बाहर किया नहीं है. और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मेरे को लिखित में दो, लिखित में नहीं भी रहा, लेकिन हम भी तो रेलवे प्रवासियों की सुविधा कर रहे हैं. और अगर रात बेरात में रेलवे प्रवासी आते हैं तो उनके बीवी बच्चों को सामान के साथ में हम सुरक्षित उनके घर तक छोड़ देते हैं.
और अगर हम रहते तो सुरक्षित अपने घर पहुंच सकते हैं, नहीं तो पूरे दुनिया में इधर उधर स्टेशन एरिया में बस स्टॉप पे क्राइम बढ़ रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, चेन तोड़े जा रही है, किसी का मंगलसूत्र तोड़े जा रहा है औरत का, किसी को अगवा किया जा रहा है, सभी दूर बोला छीना झपटी चालू है। लेकिन हम लोग तो प्रवासी लोगों को बचाकर और सुरक्षित अपने घर पे छोड़ते हैं, तो हम रेलवे की से प्रवासी लोगों के लिए यहाँ खड़े हैं, इसलिए तो हम बोला ये यहाँ से गाड़ी चलाते हैं और सब लोग सुरक्षित अपने घर जाते हैं। और जो रेट है बोला नियम से वही रेट हम लेते हैं, ज़्यादा पैसा हम उनसे मांग करते ही नहीं है। तो मेरी बोला ये रिक्वेस्ट है सर जी कि स्टॉप हमारा वहाँ नहीं, पुतले के पास में शिवाजी महाराज के जहाँ पर था पुरानी जो जगह थी, आपने 2-3 जगह मतलब अदला बदल करके दिए थे, उस समय से हम लोग अदला बदली करके रिक्शा अपने पेट भर रही, रिक्शा चला रहे। लेकिन बोला ठीक है, मैं आपकी भी बात मानता हूँ, तो 2 दिन के लिए बोला मैं हमें सभी रिक्शा स्टॉप की मीटिंग लेके मैं बता दूंगा कि आप लोग को छत्रपति शिवाजी महाराज के पास में गाड़ी लगवा के वहाँ से धंधा करो। लेकिन बोला प्रवासी लोग अगर वहाँ तक नहीं आए तो रेलवे प्रशासन का नियम और रेलवे प्रशासन ने जो आदेश दिया है कि पुतले के पास से चलाना, इधर मत लगवाओ अंदर, तो बोला अगर प्रवासी वहाँ तक नहीं आए तो रेलवे प्रशासन को, रेलवे अधिकारियों को, ADRM DRM को, आप लोग को, संबंधित अधिकारियों को आपका डिसीजन बदलना पड़ेगा। ये हमारे लिए नहीं, ये जनता के लिए आपको डिसीजन बदलना पड़ेगा। क्योंकि प्रवासी आएंगे तो बोलेंगे कि भाई रिक्शा कहाँ है, तो रात के 2 बजे अगर प्रवासी आया और उसको हम लोग अंधेरे में से या इधर उधर से ले जाएंगे वहाँ तक, तो आएंगे क्या बीवी बच्चों के साथ में? नहीं आएंगे, क्योंकि वो डरेंगे। यहाँ सुरक्षित रहते हैं, कैमरे रहते हैं, सब बातें हैं, बैठे कि चले अपने बच्चों को लेके घर अपने सामान के साथ में। तो ऐसा मैं DRM साहब को, ADRM साहब से बात किया, तो बोला ठीक है। 2 दिन के बाद में फिर तीसरे दिन बोला मैं आऊँगा अगर वहाँ पे समझो प्रवासी नहीं आए तो। और सभी प्रवासी लोगों की भी बोला वीडियो शूटिंग किए जाएंगी। आप बोलते हैं कि मेरे पास में क्लिप है, भेजा है, तो ठीक है। अगर कोई अपराध करता है, अगर कोई क्लिप भेजता है आपको वीडियो शूटिंग करके रिक्शा वाले की, तो आप उसकी शहानिशा करो, उसको देखो कि वो कौन व्यक्ति है जिसने ट्रैफिक जाम किया, वो कौन व्यक्ति है जो पैसेंजर लोग से अलग ढंग से बात कर रहा है, वो कौन व्यक्ति है। और सभी को तो आप पनिशमेंट नहीं दे सकते ना। अगर इसने बलात्कार किया है तो सभी बलात्कारों को वो गिरफ्तार करेंगे। और पब्लिक को गिरफ्तार करते हैं क्या? नहीं, पुलिस का काम है, RPF का काम है कि कौन था वो आदमी। CC कैमरे चेक करते हैं और सभी दूर जाके पूछताछ करते हैं कि कौन था आदमी, और उसी पे ही केस बनाते हैं। तो अगर ऐसा क्लिप भेजा है तो फिर उसमें उसको देखो। 1 आदमी के लिए, 2 आदमी के लिए 500 लोगों का पेट तुम भरने को मना कर रहे हैं, रिक्शा स्टॉप भगा दे रहे, तो ऐसा चलेगा नहीं। आप सोमवार को मैं वहाँ पर जाने वाला है, 2 दिन के अंदर सभी रिक्शा वाले अपने वहाँ से धंधा करके देखेंगे। कहाँ से? शिवाजी महाराज। लेकिन कुछ दिन पहले शिवाजी महाराज समिति के बैठे हुए, वो वहाँ पे खुद विरोध करने वाले कि वहाँ पे कोई भी रिक्शा नहीं लेंगे, ऐसे पत्र वहाँ पे DRM मैडम को दिया जाने वाला है। हाँ, तो मैं तो चाहता हूँ कि वो पत्र वो लोग दे, क्योंकि अगर वो विरोध करेंगे, वो पत्र देंगे, तो फिर जगह ही नहीं बचेंगी ना रिक्शा स्टॉप के लिए। तो ऑलरेडी प्रशासन, रेलवे प्रशासन जहाँ रिक्शा स्टॉप था सुरक्षित, वहाँ पर वो देंगे और देना चाहिए। ऐसा मेरा विनंती है रेलवे प्रशासन से, यही मेरी इच्छा है। और सोमवार को मैं वापस उनको मिलने वाला हूँ। और पत्रकार लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये 2 दिन के अंदर सभी रेलवे पैसेंजर जब ट्रेन आती है तो उनकी मुलाकात लेके वो क्लिप आप रेलवे प्रशासन को भेजो कि रेलवे प्रवासी क्या चाहते हैं, वो सुविधा कैसे चाहते हैं कि हमको रेलवे में से उतरने के बाद में रिक्शा सामने ही होना, बीवी बच्चे को लेकर रात बेरात को हम लोग सुरक्षित वो घर छोड़। अभी फिलहाल में रिक्शा स्टॉप कहाँ पे है? अभी फिलहाल में रिक्शा स्टॉप है ही नहीं। उन लोग ने, रेलवे प्रशासन ने, रेलवे अपना RPF लोगों को भेज के वो सब कार्रवाई करते रहते, यहाँ रिक्शा मत लगाओ, यहाँ से भगाओ, नहीं तो। कितने दिन से बंद है अभी रिक्शा? 4 दिन से रिक्शा बंद है। तो पूरे रिक्शा कितने रिक्शा लगती है? टोटल कितनी रिक्शा लगती है यहाँ पे? कम से कम रिक्शा 200-250 रिक्शा समझो चलती है डे नाइट में। अच्छा। हाँ, कुछ ऐपे वाले हैं, कुछ अपना वरण। नहीं, ये रिक्शा स्टॉप के जो मांगनी कर रही है, रिक्शा स्टॉप पे कितने रिक्शा रहती है? ये रिक्शा स्टॉप पे 40, टोटल 40 रिक्शा 4 दिन से बंद है।
नहीं सभी बंद है समझो। यहाँ पे 3 रिक्शा स्टॉप है, एक ऐपे है, एक हाँ तो ठीक है ना के नाम पुतले के नाम से है, और एक ये है, और एक दीपनगर का, ऐसा 3-4 रिक्शा स्टॉप है। ठीक कि आप अभी देखो रमजान महीना चालू है, रमजान महीना चालू है, और इस साइड से सभी मुस्लिम भाई लोग रिक्शा चलाते हैं और पेट भरते हैं। अगर रमजान महीने में, पवित्र रमजान महीने में ही अगर वो पेट भर नहीं पाए तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। ये अलग माहौल बनेगा, फिर रेलवे प्रशासन ये बात को संभाल नहीं पाएंगी, और मैं भी कुछ नहीं कर सकता। फिर मैं अध्यक्ष हूँ, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ये बात के लिए। अगर भुसावल शहर का, भुसावल स्टेशन का माहौल अगर बिगड़ जाता है तो सभी जवाबदारी रेलवे प्रशासन की रहेंगी। एक मेन मुद्दा आणखी बोल रहा हूँ, ये जो रिक्शा स्टॉप 4 दिन से बंद है, ये रिक्शा स्टॉप के लिए सभी रिक्शा ड्राइवर, चालक मालक के साथ में मैं अपने मंत्री जी रक्षाताई खड़से, इनसे मिलने के लिए भी उनके घर गया था, और उनको भी बताया कि ताई आप प्रतिनिधि है, और सभी रिक्शा वाले बोला 4 दिन से ये रेलवे प्रशासन भगा रहे हैं, और पीछे भी आपने हमारा काम कर दिया था, ऐसा ही प्रॉब्लम आया था, तो आप वापस बोला कुछ करो, मैडम से बात करके हमारा निर्णय लगाओ। तो रक्षाताई खड़से ने भी हमको बोला कि बोले तायडे साहब आप जाओ, गाड़ी लगवाओ, आप धंधा करो, कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं, हम मैडम से, रेलवे प्रशासन से बात करते हैं। फिर मैडम मुंबई निकल गई, फिर मैं दोपहर में मिला था उसी दिन, फिर रात को 10 बजे रेलवे स्टेशन पे फिर मुलाकात की। बोला मैडम हम लोग ने, आपने बोला वैसा गाड़ियाँ तो लगवाए थे, लेकिन फिर आरपीएफ लोग आके फिर वो भगा दिया गाड़ी को, और तकलीफ दे रहे। तो बोले कोई बात नहीं, मैं फिर बात करती हूँ, बात तो किया है, लेकिन मैं अभी मुंबई जा रही हूँ, और मुंबई से दिल्ली जाना होता, फिर मैं वापस आके फिर क्या है क्या नहीं वो देखूंगी। तो ये कहना मेरा बाकी था, इसलिए मैं आपको वापस बुलाया। और एक विशेष बात बताता हूँ, हमारे भुसावल शहर के, हमारे भुसावल तालुके के जो आमदार है संजय भाऊ सावकारे, हम उन्हीं के पास भी गए थे, उनके ऑफिस में, और जब मैं सभी रिक्शा वालों के साथ में उनको मिला और उनको बताया कि हमारी समस्या क्या है, तो हमारे आमदार साहब ने हमको बोला कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं रेलवे प्रशासन से बात नहीं कर सकता हूँ, आप मुझे अपना स्टेट का कोई भी काम बोलो वो मैं काम करूंगा, लेकिन रेलवे प्रशासन से मैं बात नहीं करूंगा, और आपके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा शब्द वो लोग ने हमारे साथ में वापरा। सभी रिक्शा वाले थे उस परेड में, वो प्रतिनिधि है, आमदार है, चाहे वो सभी रिक्शा वाले उनके पक्ष में रहे या ना रहे, उनका काम है, कर्तव्य है कि कोई आदमी अगर उनके पास में समस्या लेके जाता है तो उनका वो हल करे। यही मेरी आशा थी। तो नाराज है उनके वक्त के ऊपर, तो उनने जो शब्द वापरा है, मैं क्या नाराज रहूंगा। जितने भी ऑटो वाले थे, जितने भी ऑटो वाले हैं जो पेट भर रहे हैं, और उनके लिए आप बात करने को तैयार नहीं है, उनका प्रश्न छुड़ाने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर अभी आप सोचोगे या ऐसा शब्द उन लोग ने वापरने को नहीं होना था, जो कि एक नॉर्मल आदमी वापरता है। तोफांचा गजर होऊ द्या, सह्याद्रीच्या कुशीत वाघिणीच्या पोटी छावा जन्माला आला। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.